हाँ जी, कितने क्वेश्चंस करना चाहते हो? बोली लगाओ। नहीं, हायर वाली लेंगे ना हम। 4.5। कितने क्वेश्चंस? भाई ने बोल दिया 3 तो 3, ठीक है। एक भी कह रहा था वो तो सुना नहीं, वो हायर वाली बोली लगती है ना, बोली में तो हाईएस्ट बिट जीतती है। हाँ जी, भाई की बिट जीत गई। 3 क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शंस याद करो लास्ट क्लास के। आपको बोलना है ट्रेडिंग डेबिट या ट्रेडिंग क्रेडिट, पीएनएल डेबिट या पीएनएल क्रेडिट, बैलेंस शीट की आइटम है तो आपने बोलना है एसेट या लायबिलिटी। परचेज रिटर्न आएगा तो बोलना है परचेज में से माइनस, सेल रिटर्न आएगा तो बोलना है सेल में से माइनस, ड्रॉइंग आएगा तो बोलना है कैपिटल से माइनस, ओल्ड प्रोविजन आएगा तो बैड डेट से माइनस। बहुत बढ़िया, समझ में आती है बात। तो ट्रायल बैलेंस की आइटम आपके सामने रख रहा हूं, फटाफट जवाब देंगे। रेडी? चले, बोलो। कैपिटल, लायबिलिटी, ड्रॉइंग्स, कैपिटल से माइनस, गुडविल, एसेट, प्लांट एंड मशीनरी, एसेट, परचेज, ट्रेडिंग डेबिट, सेल, ट्रेडिंग क्रेडिट, डेटर, एसेट, क्रेडिटर, सेल रिटर्न, सेल से माइनस, परचेज रिटर्न, एडवर्टाइजिंग, पीएनएल डेबिट, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग डेबिट, कैश इन हैंड, एसेट। भाई ओपनिंग स्टॉक है, ट्रायल की आइटम एक जगह जाती है, अपने कॉन्सेप्ट हिलाओ मत। कैश क्या आ गया? एसेट। वेजेस, ट्रेडिंग डेबिट, डायरेक्ट एक्सपेंस है। टेलीफोन चार्जेस, पीएनएल डेबिट, सैलरी, पीएनएल डेबिट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पीएनएल डेबिट, सन्ड्री इनकम, पीएनएल क्रेडिट, रेंट, पीएनएल डेबिट, इन्वेस्टमेंट, एसेट। इन्वेस्टमेंट इज लाइक एन एफडी, एफडी में इन्वेस्ट किया, एसेट है आपका। जनरल एक्सपेंस, पीएनएल डेबिट, बिल्स पेबल, लायबिलिटी। क्या आइटम सारी समझ में आती है? क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी, इसके बाद एडजस्टमेंट्स हैं। रेडी फॉर द एडजस्टमेंट्स? क्या एडजस्टमेंट्स का इंपैक्ट 2 जगह जाएगा, वो 2 जगह बोलने के लिए रेडी है? ऑप्शन समझ में आ गए ना सबको? ऑप्शंस क्लियर है? चलें, पहला पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह। बचा हुआ स्टॉक एक तो एसेट है, दूसरी बार ट्रेडिंग क्रेडिट, क्योंकि ये परचेज से एडजस्ट होता है। याद आ रही है लास्ट क्लास? लास्ट क्लास सबने ले रखी है? नहीं ले रखी तो वीडियो देख रखी है? अगर नहीं है सॉर्टेड तो दिक्कत आएगी फॉर श्योर। आगे प्लीज बहुत ध्यान से सुने, क्लोजिंग स्टॉक सॉर्टेड। पॉइंट पढ़े, राइट ऑफ 1/5 ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। सर ये राइट ऑफ क्या होता है? मैंने कहा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुने। मैंने कहा 1 लाख की मशीनरी खरीदी, पहले साल यूज करी, 10% राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ का मतलब क्या हुआ? हटा दो। कैसे हटा दें? कैसे हटा दें? डेप्रिसिएशन के नाम से। गाइस प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैंने बोला आपने मशीनरी खरीदी 1 लाख की, पूरे साल यूज करी, 10% राइट ऑफ कर दो, बुक से हटा दो। तो कैसे हटाते हो? डेप्रिशिएट करके। फर्नीचर खरीदा 5 लाख का, 20% राइट ऑफ कर दो, तो 1 लाख फर्नीचर की वैल्यू से हटा दो। राइट ऑफ मतलब हटा दो, किस सेंस में हटा रहे हैं? डेप्रिशिएशन के सेंस में। तो राइट ऑफ इज नथिंग बट अ सिनोनिम फॉर डेप्रिसिएशन। मशीनरी रिटर्न ऑफ, तो जितने से राइट ऑफ हो रही है उतना डेप्रिसिएशन लग रहा है। फर्नीचर रिटर्न ऑफ, तो जितने से राइट ऑफ हो रहा है, बुक से हट रहा है, उतने का डेप्रिसिएशन। तो यहां पे बोला गया राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ मींस डेप्रिसिएशन। ये बात समझ में आती है? आपके सामने पॉइंट आएंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, गुडविल रिटर्न ऑफ का क्या मतलब? डेप्रिशिएट कर दो, गुडविल डेप्रिशिएट कर दो। लेकिन गुडविल के लिए एक दूसरी टर्म यूज होती है, कौन बताएगा? टैंजिबल एसेट तो डेप्रिशिएट होते हैं, इनटैंजिबल एसेट अमोर्टाइज होते हैं। अमोर्टाइजेशन इज अ सिनोनिम फॉर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के मल्टीपल सिनोनिम लिख के निकल के आ रहे हैं। ठीक है, मशीनरी डेप्रिशिएट होती है, तो मशीनरी जितने से डेप्रिशिएट हो रही है उतने से रिटर्न ऑफ। फर्नीचर डेप्रिशिएट होता है, जितने से डेप्रिशिएट हो रहा है उतने से रिटर्न ऑफ। गुडविल अमोर्टाइज होती है, जितने से अमोर्टाइज हो रही है, रिड्यूस हो रही है। अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन सेम है। अमोर्टाइजेशन इज यूज्ड फॉर इनटैंजिबल एसेट, तो जितने से अमोर्टाइजेशन हो रही है, रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब समझ में आता है? ध्यान से, तो रिटर्न ऑफ इज अ सिनोनिम फॉर डेप्रिसिएशन। अब ध्यान से सुनना, राइट ऑफ यानी डेप्रिशिएट कर दो 1/5 ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। सर एक्सपेंस कब से राइट ऑफ होने लग गया? कोई मेरे को बताना चाहेगा कि अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस राइट ऑफ हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, तो ये एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस है? टर्म आपने पढ़ रखी है, कोई बता पाएगा?
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को डेप्रिशिएट करने के लिए बोल रहे हैं, राइट ऑफ करने के लिए बोल रहे हैं। बताओ बताओ, ओवर द इयर्स वाली एडवर्टीजमेंट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी मैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को एज एसेट रिकॉर्ड करूंगा। कौन सा एसेट है ये? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कौन सा एसेट पिक्चर में आता है? भूल गए अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स, याद करो। फिक्टिशियस एसेट, याद आ रही है बातें थोड़ी सी? ठीक है, पुराने कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करो। अभी तक सॉर्टेड? गाइस किस किसने लास्ट क्लास नहीं ली, हैंड रेज करें एक बार। आपने वीडियो देख रखी है? अगर नहीं देख रखी तो आंसर नहीं आ पाएंगे, मैं बाहर निकाल दूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, बहुत ध्यान से। अगर आपने लास्ट क्लास आपकी सॉर्टेड नहीं है और क्वेश्चंस नहीं निकल के आते आंसर्स, तो मैं बाहर निकाल दूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्लीज बहुत ध्यान से सुने। अभी तक सॉर्टेड? ट्रायल की सारी आइटम्स आपकी सॉर्टेड है? ठीक है, पहला पॉइंट हो चुका है, क्लोजिंग स्टॉक जाएगा एक तो एसेट साइड में और दूसरी बात ट्रेडिंग के क्रेडिट में, परचेज से एडजस्ट होता है। इधर प्लीज फोकस। राइट ऑफ 1/5 ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। राइट ऑफ मींस डेप्रिशिएट, की हटाओ 1/5। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को अगर राइट ऑफ करने के लिए बोल रहा है, यानी एडवर्टीजमेंट को एक्सपेंस नहीं एसेट मानने के लिए बोल रहा है। तो ये है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंस जिसका फायदा ओवर द इयर्स मिलता है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम फिक्टिशियस एसेट क्रिएट करते हैं। अब वो एसेट क्रिएट करा है तो वो ओवर द इयर्स राइट ऑफ होगा, यानी डेप्रिशिएट होगा। क्या बात समझ में आती है? तो अब बता दें, इस एडवर्टाइजिंग के खर्चे को आप कहां लेके जाओगे? एसेट। बात समझ में आ गई? अगर कुछ नहीं लिखा होता तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा जाता पीएनएल डेबिट। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा जाता पीएनएल डेबिट, लेकिन लिखा है एडवर्टीजमेंट का खर्चा राइट ऑफ करना है। अरे राइट ऑफ तो डेप्रिशिएट तो एसेट होता है, यानी इसको एसेट रिकॉर्ड करना है। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसके लिए हम फिक्टिशियस एसेट रिकॉर्ड करें। तो एडवर्टीजमेंट कहां जाएगा? एसेट। और 1/5 बोले तो 6000 का 1/5 1200 मुझे राइट ऑफ करना है, डेप्रिशिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा? ये एडवर्टाइजिंग का एसेट बना रखा आपने 6000 का, क्या करूंगा? 1200 उसमें से माइनस करूंगा और डेप्रिशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पीएनएल में डेबिट करूंगा। जैसे कोई भी एसेट डेप्रिशिएट होता है उसी तरीके से हो रहा है। एसेट में डेप्रिशिएशन माइनस करते हैं, जो अमाउंट माइनस कर रहे हो पीएनएल में डेबिट होगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ रहे हैं। डेटर में इंक्लूडेड है 2000 फ्रॉम अ कस्टमर हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट, नथिंग इज रिकवरेबल। शॉर्ट में बोलो, क्या बोल रहा है? फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट की एंट्री बोलो, फर्दर बैड डेट की एंट्री बोलो। बैड डेट टू डेटर, तो क्या होगा इंपैक्ट? बैड डेट में ऐड, डेटर से माइनस। क्या बात समझ में आती है? फर्दर बैड डेट का क्या ट्रीटमेंट है? बैड डेट में ऐड, डेटर से माइनस। जर्नल एंट्री बोलो ना, बैड डेट टू डेटर, तो बैड डेट में ऐड कर दो 2000 और डेटर से माइनस कर दो 2000। आगे फ्यूचर के लिए आपको प्रोविजन चाहिए 5% ऑन डाउटफुल डेटर्स। फ्यूचर के लिए आपको प्रोविजन चाहिए 5% ऑन डाउटफुल डेटर्स। गाइस अभी डेटर कितने के आ रहे हैं? 54,200। और क्या अभी अभी 2000 बैड डेट रिकॉर्ड हुए हैं, तो अब डेटर कितने के? 52,200। क्या 52,200 का 5% हमें प्रोविजन चाहिए? तो न्यू प्रोविजन क्या है? फ्यूचर में होने वाले बैड डेट्स का नुकसान अभी बुक कर रहे हैं, यही तो है प्रोविजन। गाइस इसका ट्रीटमेंट सेम होगा फर्दर बैड डेट से। वो फर्दर बैड डेट्स ही तो है, फर्दर इन फ्यूचर। तो फर्दर बैड डेट का क्या ट्रीटमेंट रहता है? बैड डेट में ऐड, डेटर में माइनस। तो न्यू प्रोविजन जो आप कैलकुलेट करोगे 52,200 पे, क्योंकि 54,200 में 2000 यहां माइनस हो चुका है, 52,200 का जो न्यू प्रोविजन निकल के आएगा वो सेम अमाउंट, वो अमाउंट बैड डेट में ऐड, डेटर में माइनस। सेम ट्रीटमेंट हो गया। न्यू प्रोविजन का ट्रीटमेंट समझ में आ गया? सेम एज फर्दर बैड डेट, न्यू प्रोविजन रिकॉर्ड होता है, बैड डेट में ऐड, डेटर में माइनस। आगे बढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15% इज रिसीवेबल फॉर फुल ईयर। इन्वेस्टमेंट देख लो कहां नजर आ रही है? ये रही। इन्वेस्टमेंट कितने की है? 30,000 की। इस पे 15% का इंटरेस्ट एलिमेंट मिलना चाहिए। कितना हो गया? 15,345 4,500। तो 4,500 का इंटरेस्ट रिसीवेबल है। क्या है ये? सोचो, लेट से ये इन्वेस्टमेंट एफडी है और एफडी पे इंटरेस्ट 15% के हिसाब से रिसीवेबल है। ये क्या है? क्या है? बोलो ना, ये इंटरेस्ट क्या है? अक्रूड इंटरेस्ट। कॉन्सेप्ट यूज करो, टेक्निकल लैंग्वेज यूज करो। ये क्या है? अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री बोलो, अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री बोलो। अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। तो अक्रूड इंटरेस्ट का एसेट बुक करेंगे 4,500 का और इंटरेस्ट की इनकम बुक करेंगे 4,500 की। क्या 4,500 पीएनएल में क्रेडिट हो गया और क्या 4,500 आपका एसेट बन गया एज अक्रूड इंटरेस्ट? अभी स्पून फीडिंग चल रही है, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं।
थोड़े क्वेश्चंस बाद आपको खुद करना है। अभी स्पून फीडिंग हो गई, समझ में आ गया, फ्लो में आ गया तो चीजें ठीक, और अभी नहीं हुआ तो बाद में नहीं होगा, ये मैं पहले बता दूं। जिसने अभी हैंड टू हैंड मेरे साथ साथ कर लिया, समझ समझ के कर लिया, उसका ठीक हो गया। जो बाद में खुद करने की कोशिश करेगा नहीं होगा। मैच करना शुरू करो। एनुअल पेमेंट यहां तक सॉर्टेड है। 15% के हिसाब से कितना आ रहा है? 4500 की एंट्री हो रही है। अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट का एसेट बनेगा और इंटरेस्ट की इनकम बुक होगी पीएनएल क्रेडिट। लास्ट पॉइंट, एनुअल पेमेंट सैलरी की है 43,200। सैलरी का खर्चा ट्रायल के अंदर कितना नजर आ रहा है, लेकिन पूरे साल का खर्चा होना कितना चाहिए? आउटस्टैंडिंग है, बहुत बढ़िया। ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्डेड सैलरी आ रही है कितनी? 36,000, लेकिन पूरे साल की सैलरी बनती कितनी है? डिफरेंस कितना है? 7,200। ये सैलरी क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तो सैलरी के खर्चे में 7,200 ऐड कर देना ताकि 43,200 हो जाए, और ये क्योंकि पे नहीं हुई है 7,200 तो आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी बना देना। ट्रायल की आइटम सिंगल जगह, ट्रायल के बाहर वाली एडजस्टमेंट्स दो जगह। क्या बात समझ में आती है? ट्रायल के अंदर जो आइटम्स आ रही है सिंगल इंपैक्ट, ट्रायल के बाहर जो एडजस्टमेंट्स आ रही है ड्यूअल इंपैक्ट। ड्यूअल इंपैक्ट साथ में करना है, ये नहीं कि एक जगह लिख देता हूं बाकी बाद में कर दूंगा, गलत हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है जो बच्चे करते हैं कि एक इंपैक्ट डाल देता हूं, दूसरा थोड़ी देर में डाल दूंगा, वो थोड़ी देर बाद भूल जाते हो। सेम गोस फॉर रेंट। रेंट का खर्चा कितना नजर आ रहा है, लेकिन एनुअल खर्चा कितना है? 2400, यानी 200 का आउटस्टैंडिंग है। तो रेंट में 200 ऐड कर देना और आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी बना देना। एंट्री बोलो, रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। तो रेंट के खर्चे में 200 ऐड हो रहा है और रेंट आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी बन रही है। मेरा एक सजेशन मानो, ट्रेडिंग का टी बनाओ। 5 आइटम आती हैं, इधर प्लीज फोकस। ट्रेडिंग का टी बनाओ, गिनती की 5 आइटम आती हैं। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, परचेज माइनस परचेज रिटर्न और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का खर्चा, परचेज रिलेटेड खर्चा। क्रेडिट साइड में 2 आइटम आती है, नेट सेल, सेल माइनस सेल रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। और पहले जीपी निकाल लो। जीपी आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट किधर आता है? डेबिट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, डेबिट साइड शॉर्ट है, डेबिट पे आता है। तो ये डेबिट का बैलेंस कैरी डाउन होता है पीएनएल में, पीएनएल में चला गया। फिर बाकी खर्चे और इनकम भी लिख लेना, फिर नेट निकाल लेना, नेट कैपिटल में ऐड करना। मेरा सजेशन, पहले सारी आइटम्स को ट्रेडिंग के टीम में, कैपिटल की टीम में और बैलेंस शीट की स्टेटमेंट में लिख दो, और ड्यूअल इंपैक्ट भी कंसीडर कर लो। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट का टोटल करो। ठीक है, क्वेश्चन मैं ग्रुप पे भेज रहा हूं, शुरू करें। गेट खोल दो, घुटन हो जाएगी नहीं। घुटन हो जाएगी। कोई भी डाउट है हैंड टू हैंड क्लियर करो। हर एक आइटम डिस्कस हुआ है, कोई कंफ्यूजन ना रहे। गलती से एडवर्टीजमेंट को एक्सपेंस में मत लिख देना। एडजस्टमेंट ने उसको राइट ऑफ करने के लिए बोला है, तो आपको इसको एसेट रिकॉर्ड करना है और 1200 उस एसेट में से माइनस करके पीएनएल में डेबिट करना है। प्लीज बहुत ध्यान से चले, एडजस्टमेंट्स को साथ लेके चलो। ट्रायल बैलेंस की सारी आइटम्स एक जगह जाएंगी, ट्रेडिंग में, पीएनएल में, बैलेंस शीट में, और एडजस्टमेंट्स का ड्यूअल इंपैक्ट होगा। 2 इंपैक्ट लेने हैं हैंड टू हैंड उसी वक्त, ये नहीं कि एक इंपैक्ट ले लिया एक बाद में लेंगे, मत करना। क्या शीट चाहिए आपको? वेजेस डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं ट्रेडिंग में। हाँ मैं एक सेकंड कंफर्म कर रहा हूँ। आपको क्या चाहिए? आपने तो बोला पेज पर चाहिए। अरे अभी क्वेश्चन तो कर लो सामने जो है। हाँ जी, डायरेक्ट एक्सपेंस में सिर्फ वेजेस आ रहा है। कोई ग्रॉस प्रॉफिट चेक कराना चाहता है तो करा सकता है, कोई फुल फ्लेज करके कर रहा है तो हाँ टाइम ले लो अपना। मेरे को सही आंसर चाहिए, मैंने पूरा क्वेश्चन स्पून फीड किया है। भाई तालियां बजनी चाहिए तेरे लिए, तो भाई ने सिर्फ पर्टिकुलर अमाउंट लिखा है अभी तक। बना ले भाई, कहीं नहीं पहुंचेगा इस स्पीड से। तो ग्रॉस प्रॉफिट करेक्ट, मैं देख रहा हूं कौन करेक्ट बता रहा है और कौन नहीं। हाँ पूरा कर लो।
हाँ, ट्रेडिंग में नहीं आएगा। ट्रेडिंग में एक ही एक्सपेंस आ रहा है, वेजेस। ट्रेडिंग की डेबिट साइड में आएगा ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न और वेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंस एक ही है इस क्वेश्चन में। क्रेडिट साइड पे आएगा सेल्स माइनस सेल रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। इनकम माइनस एक्सपेंस करो, जीपी आ जाएगा। डेबिट साइड शॉर्ट है, उसको कैरी डाउन ब्रॉट डाउन कर लो पीएनएल में। बाकी खर्चे इनकम ले लो, नेट निकाल लो, बैलेंस शीट बैलेंस करो। क्लोजिंग स्टॉक लिखा है आपने? गलत है ये। एडवर्टाइजिंग को एसेट में लेके जाएं, क्योंकि उसको राइट ऑफ करने के लिए बोल रहा है, तो डेप्रिशिएट तो एसेट ही होता है। तो एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के फिक्टिशियस एसेट क्रिएट हो रहा है। करेक्ट, करेक्ट, जीपी करेक्ट है। सर ट्रेडिंग में डेबिट साइड में क्या क्या आएगा? परचेज और वेजेस और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ब्रो, हां हां भाई सर, एडवर्टाइजमेंट को पीएनएल एसेट में डालो। एसेट में डाल दिया 1200 का। एसेट में डालो 6000, उसमें 1200 माइनस करो एज डेप्रिसिएशन और पीएनएल में डेबिट करो। अच्छा, वो जो माइनस करके पीएनएल में दिखाना है। पीएनएल में डेबिट, हां, जो 1200 माइनस किया वो पीएनएल में डेबिट। हाँ, डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट यही होता है। छोड़ दे भाई अकाउंट्स, कैपिटल लिखा तूने एसेट में, छोड़ दे भाई, छोड़ दे, बस की नहीं है तेरे। तो क्यों नहीं आया था? मैसेज नहीं मिला तेरे को कि जो नहीं आया वो रिकॉर्डिंग देख कर आए? क्लोजिंग स्टॉक लिया है क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे। भाई मैंने तो पूरा स्पून फीड किया, ये चीज यहां जाएगी, ये चीज वहां जाएगी। अब कैपिटल तू, पहला पॉइंट कैपिटल तू एसेट में लिख रहा है, इससे बड़ा ब्लंडर क्या होगा? करेक्ट आंसर, जीपी आ गया। आगे बढ़े। डूब मरो, आपसे एक्सपेक्ट किया था सही दोगे एक बार में। कुछ मिसिंग है भाई ये आएगा 279300, इनकम माइनस एक्सपेंस कर। करेक्ट, जीपी करेक्ट है। आगे बढ़े। नहीं, आपका करेक्ट है, आगे बढ़े। करेक्ट, आगे बढ़े। कोई पॉइंट इधर उधर लिख गया? ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होता है। 460 नहीं है ना, 400 ही है ना। 45 400 है ना। क्या? मैंने 45 60 लिखा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। रक्षल को यहाँ बिठा दूं, पिछली क्लास देख लेगा, देखेगा, बताओ। क्योंकि कुछ कुछ भी कैपिटल एसेट में लिख रहा है, बताओ। आजा भाई बाहर बैठ, मेरा इतना टॉलरेंस नहीं है, मैं फट जाऊंगा तेरे पे फालतू में। करेक्ट, आगे बढ़ो। ईयरफोन्स पड़े थे बस, ये ले पकड़। नहीं, यहाँ पे बैठेगा सर के सामने। तेरे सैलरी का क्या था वो एडजस्टमेंट में भाई? सैलरी तो पीएनएल में डेबिट हो रहा है। हां, उसमें एडजस्टमेंट में वो है कि आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी में 7200 आउटस्टैंडिंग है। सैलरी में मतलब सैलरी का खर्चा सीधा सीधा ये लिखना है, ये आना चाहिए पूरे साल का। और 7200 आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बुक होगी। फोन ना सर टेबल पे रखवा लेना, इसके हाथ। मैं नहीं कर रहा, इधर ऐसे रख लूंगा। भाई तूने लिमिट्स क्रॉस कर दी स्टूपिडिटी की। मैं अभी यहाँ मारूंगा तो हालत भी खराब हो जाएगी। और बहुत बढ़िया, करेक्ट। नहीं, क्लोजिंग स्टॉक लिखा आपने? क्लोजिंग स्टॉक लिखो। बहुत बढ़िया, नेट प्रॉफिट निकालो। गाइस नेट प्रॉफिट निकालने में बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हैं, समझो। एक तो ये एडवर्टीजमेंट वाला डेप्रिसिएशन आएगा 1200 का डेबिट में। एक बैड डेट के अंदर 2000 ऐड होगा। एक बैड डेट के अंदर ये न्यू वाला प्रोविजन भी ऐड होगा जो 52 पे कैलकुलेट होगा। एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की इनकम ऐड होगी 4500 की। और एक ये सैलरी का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, सैलरी में 7200 और रेंट का आउटस्टैंडिंग होगा 200, रेंट के अंदर ऐड। प्लीज बहुत ध्यान से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेट प्रॉफिट भी ठीक आ गया मेरे पास, करेक्ट जीपी। नेट प्रॉफिट निकाल लिया, बैलेंस शीट मैच करे। तो प्रोविजन पीएनएल की क्रेडिट साइड आता है ना, डेबिट साइड, डेबिट साइड। कौन सा प्रोविजन? न्यू प्रोविजन बैड डेट में है, डेटर से माइनस। पीएनएल में कौन सा आता है?
ओल्ड प्रोविजन बैड डेट में माइनस होता है। ओल्ड प्रोविजन जो ट्रायल के अंदर आता है वो बैड डेट से माइनस होता है। न्यू प्रोविजन दो जगह जाता है, वो एडजस्टमेंट में आता है, बैड डेट में एंड डेटर से माइनस, फर्दर बैड डेट वाला ट्रीटमेंट है, बस सेम। एडवर्टाइजिंग पीएनएल में जाता है, लेकिन ये राइट ऑफ करने के लिए बोल रहा है, डेप्सिट करने को बोल रहा है, डेप्सिट तो एसेट होता है, तो एडवर्टाइजमेंट को एसेट में लो। बहुत बढ़िया, नेट प्रॉफिट आ गया मेरे पास करेक्ट, बहुत बढ़िया, नेट प्रॉफिट करेक्ट, करेक्ट, नेट प्रॉफिट करेक्ट बता चुके 5-6 बच्चे। हाँ जी, बहुत बढ़िया गाइस, कल के बैच से आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट इतने बच्चों ने सही बता दिया, मैच हो गई, बहुत बढ़िया। सिया आराम करें, बाहर घूम के आए, जब तक बाकी डब्बे टाइम लगाएंगे। एडवर्टाइजिंग को एसेट में डालो, 1200 1/5 माइनस करो और पीएनएल में डेबिट, डेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई 40 रुपए की गलती है, अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट का एसेट बनेगा, इंटरेस्ट की इनकम। एंट्री सोचो, जर्नल एंट्री, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नेट प्रॉफिट सही आता हुआ बच्चों का। कोई डाउट है तो क्लियर करो भाई। एडवर्टीजमेंट को एसेट में डाल, 6000 डाल दिया, उसमें से 1200 माइनस कर एसेट में से, और वो 1200 पीएनएल में डेबिट कर दे। 1200 की गलती। आपका न्यू प्रोविजन कितना है? न्यू प्रोविजन फ्यूचर के लिए जो चाहिए 2616 है, 2610, सॉरी 2610, 2610 बैड डेट में ऐड होगा और डेटर से माइनस, 40 रुपए की गलती 40 की गलती जीपी में, 40 की नेट में, 40 की बैलेंस शीट में। करेक्ट, मिले नहीं 40 रुपए, कहां गए? इन्वेस्टमेंट पे 15% के हिसाब से ब्याज मिलना चाहिए आपको, तो 4500 का इंटरेस्ट अक्रूड है, कमा लिया बट मिला नहीं। एंट्री क्या होती है? अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, तो अक्रूड इंटरेस्ट डेबिट कर रहे हो, एसेट बना रहे हो, और इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहे हो इनकम में, पीएनएल क्रेडिट। जर्नल सोचो, ये एडजस्टमेंट्स वो हैं जो कंक्लूजन लेवल पे आपको डालनी है ड्यूअल इंपैक्ट के साथ। कोई डाउट? बैड डेट, फर्दर बैड डेट, बैड डेट में ऐड, डेटर में माइनस, हाँ, और डेटर में माइनस, न्यू प्रोविजन का ट्रीटमेंट, करेक्ट। एनपी बताओ फटाफट, बिल्कुल सही जा रहे हो। हाँ, अलग से बीच, अब पता नहीं बीच में कौन कौन से रिकॉर्डिंग्स हैं। बहुत बढ़िया, बैलेंस शीट मैच खत्म हो गया। 1200 की गड़बड़, एक ही 1200 की गड़बड़ क्यों आ रही है? आपकी भी आ रही किसी की? मैं दे रहा हूं यार, थोड़ा सा पेशेंस रखो। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, हाँ सही है, हो गया। थोड़ी स्पीड पकड़ो प्लीज गाइस, सॉल्यूशन रख दूं सामने? बताओ। एसेट, इंटैंजिबल एसेट है, 185। क्लोजिंग स्टॉक नहीं डाला आपने, परचेज आ गई, माइनस परचेज रिटर्न, ये माइनस करा आपने, ब्रैकेट लगाया करो। ये क्या लिख दिया आपने? ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक भी तो आएगा इधर 70,300, और फिर ये इनकम माइनस एक्सपेंस करो तो 185,400 आता है। मत लड़ो, क्या ये 1110 रुपए की गलती, करेक्ट, बहुत बढ़िया। नहीं, आपने प्रॉफिट ऐड किया कैपिटल में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सहज। भाई लोग आंसर रख दूं सामने? किस किस का हो गया हैंड रेस कर एक बार? किस किस का नेट प्रॉफिट तक हो गया हैंड रेस कर एक बार? हाँ, 1000 की गलती है,
सर जो आउटस्टैंडिंग है उसको लायबिलिटी बताएगा 90% क्लास कर चुकी है P&L बताएगा भाई, खर्चे में भी तो ऐड होगा, सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, तो खर्चे में ऐड कर, खर्चा भी तो बुक करो, पेमेंट नहीं हुई तो लायबिलिटी बनाओ, गलत। देखे, एक सेकंड मैं नेट प्रॉफिट तक दिखा दूं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेट प्रॉफिट तक चेक कर लो, बैलेंस शीट नहीं चेक करा रहा अभी, नेट प्रॉफिट तक चेक करो। हाँ जी, एक बार हैंड रेस करें, किस किस का 120 आ गया था, 120 वाले हैंड रेस करें, 90% क्लास का आ गया था। हाँ मैं ठीक कर देता हूं, ऑनलाइन 120 आ गया था। कोई डाउट है तो पूछो। एडवर्टाइजिंग आपने एसेट में लिखा है 6000, वहां पे 1200 माइनस, यहां आ गया 1200, राइट, रिटर्न ऑफ का। फिर सैलरी में आउटस्टैंडिंग ऐड किया या आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी बना दी, रेंट में आउटस्टैंडिंग ऐड किया, उसकी लायबिलिटी बना दी, बैड डेट थे 2000 के, उसके अंदर न्यू प्रोविजन ऐड किया। 610 का डिफरेंस आ रहा है ये तो नहीं है, ये हाँ ये इधर इंटरेस्ट की इनकम आ गई और सन्ड्री इनकम आ गई। बैलेंस शीट दिखा दूं, बैलेंस शीट किस किस की मैच हो गई थी, 447 200, बैलेंस शीट किस किस की मैच हो गई थी, बहुत बढ़िया। रेडी फॉर द नेक्स्ट वन, इसमें अपनी गलतियां असेस कर लो ताकि अगले में ना हो। डेटा गलत लिख रखे हैं। जिनसे ये नहीं हुआ उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, अगला वाला आसान है, इससे कम आइटम्स हैं तो सही होने के पूरे पूरे चांस है, सही होगा तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, गलत होगा तो कॉन्फिडेंस लूज होगा, प्लीज ध्यान से। अभी जो करा रहा हो उस पर ध्यान दे लो, एडजस्टमेंट में बता भी तो रहा हूं कि क्या क्या करना है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बता रहा। हाँ फ्रैक्शन लेगा, उससे ले आओ। मैं दे रहा हूं पेन। तो बैलेंस शीट में क्या लिखी है, सिर्फ इसकी डेटा की 50,000 लिख रहा था, उसकी 2000 लिख रहा था, बैग में डाल रहा था। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी, गलतियां असेस कर लिया आपने अपनी, चले हम नेक्स्ट वाला देख रहे हैं। इस सॉल्यूशन की फोटो मैं ग्रुप पे भेज देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते, आपको एक और दो करने, आप याद हो तो, आपने बोला 3 क्वेश्चन करेंगे, जिसने बोला था 3 करेंगे वो तो कैपिटल को एसेट लिख के बाहर बैठा है। भाई अब कोई कैपिटल को एसेट में डालेगा, पहली आइटम, अगर ट्रायल बैलेंस की पहली आइटम, क्या हुआ पता है क्या हुआ, मैंने ना गलती ये उसने एसेट में लिख दिया, मैंने गलती से एसेट में लिख दिया था, मैंने काट के उस तरफ तो लिख दिया पर उसका ध्यान गया नहीं उधर, उसने वापस पूरा ढंग से नहीं देखा। मतलब पहली क्लास में बताया था कैपिटल लायबिलिटी। हाँ जी प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे, अगेन डिस्कशन के लिए रेडी, नहीं 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 चाहिए चाहिए, अभी स्टार्टिंग में चाहिए। हाँ जी रेडी फॉर द नेक्स्ट वन, रुको रुको रुको, हाँ जी फटाफट बोलेंगे, कैपिटल लायबिलिटी, क्रेडिटर लायबिलिटी, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न परचेज से माइनस, ठीक है, कैपिटल लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर लायबिलिटी में जाएगा, क्रेडिटर एक्सटर्नल लायबिलिटी लायबिलिटी में जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड सामान आउट हो रहा है, परचेज रिटर्न परचेज से माइनस, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, बिल्स पेबल लायबिलिटी, मशीनरी एसेट, डेटर ड्रॉइंग्स कैपिटल से माइनस, परचेज ट्रेडिंग डेबिट, रिटर्न इनवर्ड सेल में से माइनस, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, बैंक एसेट, रिपेयर एक्सपेंस, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है ये, स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक कहां जाएगा, ट्रेडिंग डेबिट, रेंट पीएनएल डेबिट, सुनना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग डेबिट क्योंकि फैक्ट्री में हो रही है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एक्सपेंस पीएनएल डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस लिखा है तो ये नहीं कि ट्रेडिंग में डाल दो, ठीक है, ट्रेड एक्सपेंस नहीं पता लग रहा, बिजनेस का कोई खर्चा है पीएनएल डेबिट होगा, बैड डेट पीएनएल डेबिट, कैरेज ट्रेडिंग या पीएनएल,
जब नहीं पता होता इनवर्ड आउटवर्ड क्या मानते हैं, इनवर्ड मानते हैं, तो कहां जाएगा, ट्रेडिंग डेबिट। कैरेज में जब नहीं पता तो इनवर्ड मानते हैं, यानी परचेज से रिलेटेड हो गया, फैक्ट्री और परचेज से रिलेटेड डायरेक्ट है। फ्यूल एंड पावर, ट्रेडिंग डेबिट। तो गाइस ट्रेडिंग के डेबिट में बहुत सारे खर्चे दिख रहे हैं मेरे को डायरेक्ट वाले। हाँ जी, सॉरी, क्योंकि कैरेज नहीं पता होता तो इनवर्ड मानते हैं। हाँ जी, अगर आउटवर्ड होता है तो पीएनएल होता है। एक सेकंड रुके भाई, सेल रिटर्न सेल से माइनस होती है। भाई भेज रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ जी, एक सेकंड, एक नई बात आ रही है, देखता हूं मेरे को कौन बता पाएगा। जैसे अभी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ही बच्चा बता पाया था, तो वैसे ही एक पॉइंट आने वाला है, मैं देखता हूं कि कौन बता पाएगा। ठीक है, अभी पहले आया था राइट ऑफ 1/5 ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तो भाई ने बताया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो फिर मैं बताया कि फिक्टिशियस एसेट के तरीके से रिकॉर्ड होगा, राइट। अभी एक पॉइंट आ रहा है, मैं पूछूंगा, देखते कौन बताएगा। हाँ जी, बताएं। क्लोजिंग स्टॉक, बचा हुआ स्टॉक एक तो एसेट है, दूसरी बार ट्रेडिंग में क्रेडिट जा रहा है। ठीक है, बचा हुआ स्टॉक एक तो एसेट है और दूसरी बार ये ट्रेडिंग में क्रेडिट हो रहा है क्योंकि ये परचेज से एडजस्ट होने के लिए जा रहा है। बात समझ में आई। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 4000, क्या करोगे, एसेट में 4000 माइनस कर दोगे और 4000 पीएनएल में डेबिट कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 5%, कैपिटल कितनी है, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो ओनर को, कैपिटल इज अ लोन, ओनर को देना है 5% का ब्याज। एंट्री बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रहा है, कहां जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रहा है, कहां जाएगा, पीएनएल डेबिट। और दूसरी बार कैपिटल क्रेडिट हो रही है, ओनर को दे रहे हैं, कहां जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए खर्चा है, पीएनएल डेबिट, और ओनर को देना है तो ओनर की कैपिटल में प्लस हो जाएगा। कोई डाउट। एंट्री बोलो ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रहा है खर्चे के सेंस में, पीएनएल डेबिट, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, ओनर को दे रहे हैं, ओनर की तरफ हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, इंक्रीज टू क्रेडिट। तो कैपिटल 5000 पीएनएल डेबिट, 5000 कैपिटल में प्लस। आगे 400 इज ड्यू फॉर रिपेयर्स, एंट्री बोलो, रिपेयर्स टू रिपेयर्स आउटस्टैंडिंग, रिपेयर डेबिट हुआ यानी पीएनएल डेबिट, और रिपेयर आउटस्टैंडिंग यानी लायबिलिटी बन गई। लास्ट पॉइंट कोई बता दे, मैं मान जाऊंगा। हिंट चाहिए, अभी रुक जाओ, आपको पता है। चलो मैं बताता हूं ये पॉइंट है क्या। चलो एक सेकेंड, मैंने उधार पे माल बेचा, एंट्री बोलो। ये पॉइंट कर लो प्लीज मेरे साथ, ये पॉइंट करो मेरे साथ, अभी मैं बता नहीं रहा, आपको हिंट दे रहा हूं। मैंने गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। हाँ जी, उधार पे सामान बेचा, एंट्री बोलो। क्या हो गया तुम लोगों को, उधार पे सामान बेचा, एंट्री बोलो। डेटर टू सेल, क्रेडिटर क्यों बोले जा रहे हो, क्या हो गया तुमको, क्रेडिटर वालों को पीटू मैं। हाँ जी, उधार पे सामान बेचा, एंट्री बोलो। डेटर टू सेल, डेटर पे भरोसा नहीं आ रहा था, उससे बिल पे एक्सेप्टेंस ले ली, साइन करा लिया, एंट्री बोलो। बीआर टू डेटर, रुक जा भाई, समझने पे ध्यान दे लो, इसी जोश में खराब हो जाएगा। मेरी बात सुनो भाई साहब, सुन ले थोड़ा सा प्लीज, फिर थोड़ी देर में पूछ तो कोई वीडियो पड़ी है क्या। क्लास लेने के बावजूद तुम्हें वीडियो ढूंढनी पड़ रही है, तो तुम नहीं सुन रहे ना। फोकस, उधार पे सामान बेचो, डेटर टू सेल, डेटर पे भरोसा नहीं आ रहा, बिल पे एक्सेप्टेंस ले लो, एंट्री बोलो। बिल्स रिसीवेबल टू डेटर, अब मेरे को वेट करना पड़ रहा है 2 महीने की, सामने वाला पैसे देगा, तो ये बीआर लेके चला गया मैं बैंक में। अब बीआर ऑफ 5000 वाज डिस्काउंटेड विद बैंक, मैंने बैंक को भेज दिया, बैंक टू बीआर। ठीक है, अब क्या मैच्योरिटी पे डेटर बैंक को पैसे दे देगा, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। लेकिन अगर उसने नहीं दिए तो क्या हमें देने पड़ जाएंगे, क्या ये मेरी कोई लायबिलिटी है, क्या है ये, क्या है ये, कोई तो बता दो, कोई तो बता दो, कोई तो बता दो। दोनों बैच में एक बच्चे ने बता दिया था। मैं रिपीट कर देता हूं सवाल, मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना, मैं रिपीट, अरे रुक जा, मैं रिपीट कर देता हूं, सुन लो। उधार पे बेचा, डेटर टू सेल, डेटर पे भरोसा नहीं आ रहा था, उससे बिल पे एक्सेप्टेंस ले ली, बीआर टू डेटर।
अब मैंने इस बिल्स रिसीवेबल को दिखा के 2 महीने बाद पैसे लेने हैं, मेरे को अर्जेंट नीड पड़ी, मैंने ये बीआर बैंक को बेच दिया डिस्काउंट पे। अब डेटर बैंक को मैच्योरिटी पे पैसे दे देगा, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो पैसे दे देगा, चुपचाप कहानी खत्म हो जाएगी। अगर उसने नहीं दिए तो बैंक मेरे से पैसे लेगा। तलवार मेरे गले पे लटक रही है जब तक मैच्योरिटी पीरियड नहीं आ जाता। क्या बोलते हैं इसको? सही है, और टर्म यूज करो। fictitious liability. मैं बोल दूं फिर याद आ जाएगा तुमको। कंटिंजेंट लायबिलिटी लिखा है क्या? हाँ जी सुने, कंटिंजेंट लायबिलिटी एक्चुअल में लायबिलिटी नहीं है, बट इट इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट। अगर एडवर्स में रहा तो मेरे को पैसे देने पड़ सकते हैं। इसका और कोई एग्जांपल, कोर्ट में केस पेंडिंग है, जीत गया तो मैटर क्लोज है, लेकिन अगर हार गया तो पैसे देने पड़ सकते हैं। क्या मैं अभी लायबिलिटी में दिखा दूं कि पैसे देने पड़ेंगे? नहीं, मैं हार मान के थोड़ी बैठा हूं अभी, अगर हार गया तो पैसे देने पड़ सकते हैं। क्या बात समझ में आती है? तो मैच्योरिटी पे सामने वाले ने पैसे दे दिए तो कहानी क्लोज है, लेकिन अगर उसने नहीं दिए तो फुल डिस्क्लोजर के चलते मैं कंटिंजेंट लायबिलिटी भी शो करता हूं बैलेंस शीट में, एक नोट के बाहर, बैलेंस शीट के बाहर एक नोट के फॉर्म में। देखें गाइस किस तरीके से लिखा हुआ है, बताओ क्या लिखा है? ये देयर इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 5000 फॉर बीआर डिस्काउंटेड विद बैंक। ये अगर आप नहीं लिखते तो नंबर कटते हैं। क्या बात समझ में आ गई? ये कोई आपकी एक्चुअल लायबिलिटी थोड़ी है। अगर सामने वाले ने पैसे दे दिए तो मैटर ही क्लोज, लेकिन अगर सामने वाले ने नहीं दिए तो आपको देने पड़ेंगे। तो दिस इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, इट माइट बिकम लायबिलिटी इन फ्यूचर। अभी के लिए कुछ नहीं है, ये बैलेंस शीट के बाहर लिखा जाएगा फुल डिस्क्लोजर के चलते। गाइस तुच्छा सा सवाल है, बहुत ही गिनती की आइटम्स हैं, जीपी एनपी बैलेंस शीट फटाफट कर लो, फिर आखिरी सवाल करें। ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में नहीं आता। जूम हो गया, जूम आउट कर दिया। क्वेश्चन मैं ग्रुप पे भेज रहा हूं, बोल भाई जल्दी। उसके पास रुका तो वहीं बिठा दूंगा। रिटर्न इनवर्ट सेल रिटर्न, भूले बिसरे कॉन्सेप्ट याद दिलाने पड़ रहे तुमको। क्या हुआ? जीपी आ गया, ग्रॉस लॉस है, ग्रॉस लॉस आ गया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। नेट लॉस बताओ। हाँ 1600। मैन्युफैक्चरिंग कहां है? 8000। अरे कैरेज 1500 है, 16 नहीं है, 1500 है। मेरे को कई बच्चे ग्रॉस लॉस चेक करा चुके हैं, साथ में बना लो। सर इतने का लॉस है ना? ग्रॉस लॉस ठीक है आपका, नेट लॉस भी ठीक है आपका। बैलेंस शीट मैच कर लो प्लीज फटाफट। क्लोजिंग स्टॉक ये रहा भाई, जरा सा तो क्वेश्चन है, उसमें भी ढूंढना पड़ रहा तुमको। और जूम करूं क्या? क्या चीज? ओपनिंग स्टॉक 20,000 है। मैन्युफैक्चरिंग जाएगा ट्रेडिंग में डेबिट 8000। क्या है ये? क्लोजिंग स्टॉक डाला आपने? करेक्ट, आगे बढ़ो। करेक्ट, भाई ग्रॉस लॉस किधर से आएगा? ग्रॉस लॉस क्रेडिट साइड से डेबिट साइड में आएगा, ब्रॉट डाउन पीएनएल में। मैच होगी बैलेंस शीट, बहुत बढ़िया, मानने का कंप्लीट हो गया। कैश ट्रेडिंग डेबिट में आएगा। लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं बस थोड़ी देर में। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
आज इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर रहे हो तुम लोग? करेक्ट क्लोज होगा भाई, तेरे पे तो नहीं है। अभी तो बोलेगा मैं पानी पीने गया था इसलिए मेरा नहीं आ रहा। हाँ मैं तो निकाल तो दिया क्या ग्रॉस बिना लॉस आएगा ग्रॉस तो निकल गया। एक्सक्यूज मी तो क्लोज तो था मैं इतनी थोड़ा सा इतना 2,500 का डिफरेंस था देख के बोल रहा है। मम्मी का समझ दे और बोल अरे पर बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर इनकम तो है ही नहीं इसके अंदर पीएनएल में कोई इनकम नहीं है, सारे खर्चे खर्चे हैं। करेक्ट। वैसे ग्रोथ तो कम आता है ना फिगर्स इन करोड़, 5,000 करोड़। अब बोल। क्लोज ही था और भी है एडजस्टमेंट देखना। प्लस होता है 14,500 है ना प्लस होता है सर क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड आएगा ना अभी जीएल एसेट में जाएगा ना। हाँ, ग्रॉस लॉस इधर आ जाएगा। क्लोजिंग तो कैसे होता है ना सर बैड डेट्स क्लोज में आते हैं ग्रॉस लॉस इधर आ जाएगा। 400 ड्यू फॉर रिपेयर्स का क्या होगा दिखा नहीं रहा, नेट दिख जाएगा। बैलेंस शीट चेक दिखा रहा है हाँ, इधर डेबिट में आएगा, पीएनएल के डेबिट में। करेक्ट है, करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा पीएनएल में डेबिट कर दो और कैपिटल प्लस कर दो 5,000। क्लोजिंग तो कैसे होती है ये रिपेयर्स टू रिपेयर आउटस्टैंडिंग, रिपेयर का खर्चा पीएनएल में डेबिट कर दो, रिपेयर आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी बना दो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, परफेक्ट। आगे बढ़ो, चलो चलो, लास्ट क्वेश्चन। वो तो आप बताओगे ना, मैं क्यों बताऊंगा। ये ग्रॉस लॉस है, ये नेट होगा ना। इसके अंदर ग्रॉस और ऐड करो ना तो नेट आ जाएगा। बहुत बढ़िया, मैच हो गया। नहीं, ग्रॉस लॉस लिखा था 5 यहाँ पे। और खर्चे ले लिए सारे, एडजस्टमेंट ले ली, डेप्शन ले लिया, आईओसी ले लिया, रिपेयर ले लिया। लो फटाफट। ठीक है और भी है कौन से आ रहे हैं यार इसमें तो मैंने इक्वल टू दबा दो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किस किस की बैलेंस शीट मैच हो चुकी है? 1 2 3 4 5 6 7। कितने लोग और हो गया? करो ना भाई, खत्म करो, आखिरी क्वेश्चन उठाओ, छुट्टी लो, वीकेंड मनाओ, क्रिसमस मनाओ। नहीं, ज्यादा हो गया इसके बाद है। रीड तो करेंगे, आधा घंटा मिलेगा तुमको। भाई ग्रॉस लॉस एक बात बता ना, अगर उधर कैरी डाउन लिखा तो ब्रॉट डाउन इधर होगा ना। देखो डेबिट बैलेंस है वो ट्रेडिंग का, क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो वहां दिखाया और डेबिट बैलेंस यहाँ शो होगा। लास्ट टाइम दिखा रहा हूं, अगर नहीं हुआ आंसर तो फिर देख के करूंगा। तू ना पीछे जाना था, आगे चला गया। पीछे आना था। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ है ना एक्सपेंस सारी पूछ ली तूने कि करके। भाई प्लांट एंड मशीनरी में 4,000 माइनस कर, पीएनएल में डेबिट कर दे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात, वेरी गुड, टैलेंटेड लोग। करेक्ट। हाँ तो एसेट साइड में डालो ना, चीजें डालो। परफेक्ट, दिखा दो आंसर। स्पीड बहुत सीधे स्लो चल रही है आपकी। पिछली 2 क्लासेस देखो, फिर ये फिर करना बैठ के। भाई एसेट साइड भी कर ले टॉपर, फिर अभी तो बोला नहीं हो रहा। परफेक्ट, क्या है ये? क्या था नहीं लास्ट में उससे लास्ट में निकलता है नहीं, इधर उधर क्या खेले जा रहे थे? दिखा दो आंसर।
एक डेप्रिसिएशन नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा है, डेप्रिसिएशन नहीं लिखा हुआ, बस यहाँ पे 4000 टू डेप्रिसिएशन 4000। एडजस्टमेंट्स क्यों नहीं ले रहे? बैलेंस शीट मैच कर ली, रख दू बैलेंस शीट सामने। अरे क्या बात है, शौर्य ने कर लिया, पानी लेने गया था वो वहां पे, 2 लोगों के लिए पानी लेके आया, उसका आंसर हो गया। बताओ नंबर कट गए। क्या हुआ भाई, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? भाई वो तो सिंचन आधा नीचे का हिस्सा मिल नहीं रहा उसका, मैं ढूंढ रहा हूँ। हमें तो खिलौने वाला पसंद है। हाँ जी, बैलेंस शीट चेक करें, बैलेंस शीट देख लो। और क्या बात है। हाँ जी, लास्ट वन, रेडी फॉर द लास्ट वन। एक चीज आप सबने नहीं करी, बोलो क्या? भाई 27,900 ही है, 27,900 ही है, 27,900 है। 900 ये नहीं डाला होगा तुमने रिपेयर का, आउटस्टैंडिंग कुछ तो झोल किया होगा। लास्ट वाला करें। एक चीज आप सबने नहीं करी, किसी ने नोट लिखा था? सच बताना, झूठ है लिखा है इसने, देखना झूठ बोल रहा है। एक ही टॉपर है हमारी क्लास में, एक ही बच्चे ने लिखा सिर्फ। हाँ नहीं लिखा, झूठे पापी। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी जाएगा ऑब्वियसली, आधा घंटा है आपके पास पूरा। रेडी भाई? एक अच्छा मेरी बात सुन लो, ब्राइटनेस कम कर देता हूं, तमीज से सुन लेना, क्योंकि जैसे जैसे आंसर आता आएगा छुट्टी लेते रहोगे। कई लोग मेरे हिसाब से 10 मिनट में भी चले जाएंगे, कई लोग आधे घंटे तक बैठे रहेंगे। तो तमीज से इंस्ट्रक्शन सुन लेना, सुन लिया तो हो गया। भाई साहब आपको वैसे ही सुनाई नहीं देता, इससे फोन ले ले यार अपना, भाई फोन ले रख, अपना फोन रख। तो इसके घर फोन करना पड़ेगा कि दूसरे का फोन लेके बैठा रहता है, ये इसका भी छिनवाओ। हाँ जी, ओए मेरी बात सुनो, ठीक है? क्वेश्चन थोड़ा सा हेवी है, अगर आपने सुन लिया तो हो गया, नहीं सुना तो फिर बैठे रह जाओगे। तो प्लीज फोकस बहुत ध्यान से, ठीक है? शुरू करते हैं। कैश, एसेट, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग डेबिट, वेजेस, ट्रेडिंग डेबिट, परचेज, ट्रेडिंग डेबिट, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स, सेल्स से माइनस, रिपेयर, P&L डेबिट, बैड डेट, P&L डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, P&L डेबिट, सैलरी, P&L डेबिट, इंश्योरेंस, P&L डेबिट, चैरिटी, P&L डेबिट, चैरिटी, P&L डेबिट, खर्चा, ठीक है? रेंट, P&L डेबिट, मशीनरी, डेटर, डेटर की कुछ कहानी बता रहा है कि उसके अंदर 801 बंदे का है, बाद में बात करेंगे इस बारे में। अभी यहां तक डेटर में मेरा 30 जाएगा, कोई दिक्कत? पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब एसेट है। ये कौन से एसेट्स हैं? इंटैंजिबल एसेट, ठीक है? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये डेप्रिशिएट नहीं होते, ये क्या होते हैं? अमोर्टाइज होते हैं। बहुत बढ़िया, आज ही बताया, ठीक है? टैंजिबल एसेट, फर्नीचर, मशीनरी डेप्रिशिएट होते हैं। इनटैंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह, ये अमोर्टाइज होते हैं, राइट ऑफ होते हैं एक तरीके से, ठीक है? सेल, ट्रेडिंग क्रेडिट, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं, वो दिखेगा नहीं ना उधर। हाँ जी, सेल, रिटर्न लिखा है क्रेडिट में, परचेज रिटर्न, तो कहां आएगा? परचेज से माइनस, लोन, लायबिलिटी, रुक जा ना, लोन, लायबिलिटी, लोन लिखा हुआ है बस, ठीक है? क्रेडिटर, लायबिलिटी, कैश डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट रिसीव्ड है क्रेडिट में, P&L क्रेडिट, कैपिटल, लायबिलिटी। इधर सुनना ध्यान से, क्या 20,000 का लोन है, आपने कब लिया है? 1 जुलाई, 31 मार्च तक कितने महीने बैठ रहे हैं? 9। आपने 20,000 का लोन लिया ऑन 1 जुलाई, अप्रैल, मई, जून निकल चुका है, तो 9 मंथ्स के हिसाब से क्या इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा? हाँ या ना? सब मेरा साथ देंगे। लोन कितने का है? 20,000 का। कब लिया?
1 जुलाई को, तो 31 मार्च तक 9 महीने के हिसाब से 12% के रेट पे कितना ब्याज बैठता है? 1800। 20,000 इंटू 12/100 इंटू 9/12। बात समझ में आती है? 20,000 का आपका लोन है 12% के ब्याज पे इंटू 12/100 फॉर 9 मंथ्स इंटू 9/12 कितना बैठ रहा है? 1800। तो इंटरेस्ट का खर्चा 1800 आना चाहिए, बट इंटरेस्ट का खर्चा तो आ रहा है आपका 600। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है। मेरी बात सुनो प्लीज, बहुत ध्यान से सुनना। 20,000 का लोन लिया, कब? 1 जुलाई को 12% के ब्याज के रेट पे। 20,000 का लोन लिया, कब? 1 जुलाई को 12% इंटरेस्ट के रेट पे। तो 20,000 पे 12% इंटू 12/100 9 महीने के हिसाब से इंटू 9/12 इंटरेस्ट बैठ रहा है 1800। लेकिन इंटरेस्ट का खर्चा आपने सिर्फ लिखा हुआ है 600, यानी 1200 का इंटरेस्ट का खर्चा आउटस्टैंडिंग है। क्या इस इंटरेस्ट के खर्चे में मेरे को 1200 ऐड करना है, और वो 1200 क्योंकि पे नहीं हुआ, क्या लायबिलिटी बनानी? एंट्री बोलो, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। तो इंटरेस्ट का खर्चा बुक करोगे 1200 का, तो 600 प्लस 1200 1800 हो गया पूरा, और 1200 एक लायबिलिटी बुक करोगे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग की। क्या ये एडजस्टमेंट ट्रायल के अंदर छुपी हुई थी? नॉर्मली एडजस्टमेंट्स कहां मिलती हैं? ट्रायल के बाहर। ये एडजस्टमेंट के ट्रायल के अंदर थी। इनको बोला गया है हिडन एडजस्टमेंट्स। जब भी ऐसी डेट्स वगैरह आ जाए ना, तो समझ लेना कोई हिडन एडजस्टमेंट है। और बोला गया दूसरा नाम इंप्लाइड एडजस्टमेंट। अपनी तरफ से इंप्लाई करके चलो कि हाँ भैया यहाँ पे कुछ झोल है। क्या बात समझ पाए? नॉर्मली एडजस्टमेंट ट्रायल के बाहर नजर आती है, ट्रायल के अंदर नजर आ रही है। यहाँ पे एक एडजस्टमेंट थी इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग की 1200 की। इंटरेस्ट में 1200 ऐड कर देना, आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी बना लेना। सॉर्टेड। आगे बढ़ते हैं ध्यान से। वेजेस में 2000 इंक्लूडेड है जो मशीनरी को रेडी टू यूज बनाने में खर्च किया गया है। वेजेस में, बहुत बढ़िया, वेजेस में माइनस होगा, मशीनरी में प्लस होगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है यार, ठीक है? ये सुनना ध्यान से, एंट्री सोचो। 2000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वाज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। 2000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वाज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। तो आपको क्या करना था? आपने वेजेस में डाल रखा है, जबकि मशीनरी में डालना था। क्या बात समझ में आ रही है? तो 2000 वेजेस से माइनस कर देना, मशीनरी में ऐड कर देना। यहां तक सॉर्टेड? बोलो गाइस, वेजेस इंक्लूड 2000 जो मशीनरी को रेडी टू यूज बनाने की कंडीशन में लाने के लिए खर्च किए गए। ये सबको सॉर्टेड है? वेजेस इंक्लूड 2000 इंकर्ड फॉर मेकिंग मशीनरी रेडी टू यूज। तो ये 2000 मशीनरी के अंदर ऐड होना चाहिए। वेजेस से 2000 माइनस, मशीनरी में 2000 ऐड। कोई दिक्कत? आगे बढ़ रहे हैं। स्टॉक दे रखा है 4925, ये कर लोगे? एक बार चला गया, बचा हुआ स्टॉक एसेट है, दूसरी बार ट्रेडिंग क्रेडिट। आगे, प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। गाइस मशीनरी कितने की है? 16 नहीं है? 18,000। बहुत बढ़िया। मशीनरी कितने की लोगे? 18,000 की लोगे, क्योंकि अभी अभी आपने एक एडजस्टमेंट करी है। तो मशीनरी अब 18,000 की है। 18,000 पे आपको 5% डेप्रिसिएशन लगाना है। कोई दिक्कत? फिर राइट ऑफ कर दो, बोले तो डेप्रिशिएट कर दो पेटेंट को, कॉपीराइट को और गुडविल को। कितने से? 1/3। 33 1/3 को क्या पढ़ते हैं हम? 1/3। तो 1/3 इसका 2500, 1/3 इसका, जो भी आता है 1/3 इसका, हाँ 6200 7000। ये आपको अमाउंट 2500 कितना था? 6200 7000 इनमें से माइनस करना, और ये सारा पीएनएल में डेबिट होगा। डेप्रिसिएशन है। कोई दिक्कत? आगे अरे कुछ भी नहीं है। सैलरी अनपेड है, बोलो क्या करना है? एंट्री बोलो, एंट्री। सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी में 800 ऐड कर देना, आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी बना देना। ये आ गया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक का। इधर इधर प्लीज फोकस, सामने देखें। फिफ्थ पॉइंट, ये फोर्थ तक सबका सॉर्टेड है। फिफ्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है सहज, 1 मिनट का कंप्लीट कंसंट्रेशन चाहिए मेरे को सबका। वो कह रहा है हाफ द अमाउंट ऑफ शाम बिल इज इररिकवरेबल। करते हैं बात इस बारे में। हाँ जी, डेटर में 800 का एक अमाउंट इंक्लूडेड है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ तू ये देख ले सीरीज देख ले ना लॉय। हाँ इधर इधर प्लीज फोकस। हाँ मैं ठीक कर देता हूं, इधर प्लीज सामने फोकस। गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइनल अकाउंट्स का। ये रिपीट होगा और मैं बता रहा हूं सिर्फ आप ही लोग कर पाओगे जिन्होंने कर रखा है। बहुत ध्यान से सुनना। आधा अमाउंट शाम के बिल का इररिकवरेबल है। मेरे डेटर्स में एक डेटर है शाम, जिससे मैंने कितने पैसे लेने?
800, अगला इंसॉल्वेंट हो गया, ऑफिशियल रिसीवर से चिट्ठी आई, हम तो आधा ही दे पाएंगे। मैंने कहा मतलब आधा नहीं आएगा? क्या मैं बोल सकता हूं कि 400 के फर्दर बैड डेट हो गए? 400 के फर्दर बैड डेट हो गए, फर्दर बैड डेट की एंट्री बोलो। बैड डेट टू डेटर, बैड डेट में 400 प्लस कर देना, डेटर में 400 माइनस कर देना, कोई दिक्कत? डेटर में प्लीज बहुत ध्यान से सुनो, ये भी खत्म नहीं हुआ, ये टेक्निकल है, प्लीज आराम से सुनो। डेटर में एक बंदा इंक्लूडेड है श्याम, जिससे मैंने लेने हैं 800, अगला इंसॉल्वेंट हो गया, ऑफिशियल रिसीवर से चिट्ठी आई है कि हम आधा दे पाएंगे, तो आधा नहीं मिलेगा, तो मेरे फर्दर बैड डेट हो गए 400 के। फर्दर बैड डेट की एंट्री बैड डेट टू डेटर, बैड डेट में 400 ऐड कर देना, डेटर में 400 माइनस, कोई दिक्कत अभी तक? अब सुनना ध्यान से, क्या आधा 400 नहीं मिलेगा तो आधा 400 पक्का मिलेगा? क्या आधे 400 पे मेरे को डाउट है? 400 के तो बैड डेट हो गए, बैड डेट में प्लस डेटर में माइनस, 400 के तो बैड डेट हो गए, बैड डेट में प्लस डेटर में माइनस, ये फर्दर बैड डेट रिकॉर्ड कर लिए। क्या 400 कंफर्म हो गए कि पक्का मिलेंगे? चिट्ठी आ गई, रहेंगे तो डेटर में ही, रहेंगे तो डेटर में ही, लेकिन श्योरिटी है कि मिलेंगे। गाइस, प्रोविजन बनता है डाउटफुल डेटर्स पे, बहुत ध्यान से सुनना, प्रोविजन बनता है डाउटफुल डेटर्स पे। चलो, डेटर कितने के आ रहे हैं? 30,000, फर्दर बैड डेट माइनस करो 400, फर्दर बैड डेट माइनस करो 400, कितना रह गया? 29,600। क्या 29,600 में एक 400 ऐसा है जिसपे मैं श्योर हूं? क्या 29,600 में एक 400 ऐसा है जिसपे मैं श्योर हूं? डेटर 29,600 ही है, डेटर मेरे 29,600 ही है, लेकिन एक 400 जो आधा 400 था इसका, उस पर मैं श्योर हूं। तो क्या प्रोविजन की कैलकुलेशन के लिए 29,200 लोगे? डेटर 29,600 के ही है, लेकिन एक 400 पे मैं श्योर हूं कि वो मिलेगा, तो मैं प्रोविजन की कैलकुलेशन के लिए कितना लूंगा? 29,200। डेटर 29,600 के लेंगे, प्रोविजन के लिए 29,200 इंटू 5%, ठीक है? जो भी आएगा क्या करेंगे उसका? न्यू प्रोविजन क्या करेंगे, फटाफट बताओ। बैड डेट में है, डेटर में माइनस। रेंट अनपेड है, रेंट सुनो, रेंट पे हो रखा है 31 जुलाई अगले साल का। अगले साल के कितने महीने आ गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने आ गए। इस साल में कितने महीने हैं? 12, और अगले साल के 4 महीने का और पे कर दिया, टोटल कितना पे कर दिया? 16 महीने का। बहुत ध्यान से सुनो, इस साल में कितने महीने? 12, और मैंने रेंट पे रख रखा है अगले साल 31 जुलाई तक का, तो मैंने 4 महीने अगले साल के प्री पे कर रखे हैं। टोटल कितना पे कर रखा मैंने? 16। रेंट का खर्चा देखो, रेंट का खर्चा कहां? ये रहा। क्या रेंट का खर्चा ये 16 महीने का, डिवाइड बाय 16 करो, एक महीने का आ गया, इंटू 4 कर दो, 4 मंथ्स का आ गया। ये 4 मंथ्स का क्या है? प्रीपेड। तो जो 4 मंथ्स का आएगा क्या करना है आपने? रेंट में से माइनस और प्रीपेड का एसेट। लास्ट पॉइंट, इंश्योरेंस प्रीपेड है, इंश्योरेंस में 250 माइनस कर देना, प्रीपेड का एसेट बना देना, जान लगा दो, सही कर दो, छुट्टी ले लो। आ रहा बता रहा हूं, क्वेश्चन भेज रहा हूं मैं ग्रुप पे, पिछले वाले का सॉल्यूशन भेज दो पहले। चैरिटी खर्चा, पीएनएल डेबिट। भाई डिपेंड करता है ना क्या लिखा है। भाई रिटर्न अगर क्रेडिट में तो परचेज रिटर्न है। नहीं, भाई इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस में माइनस होगा क्योंकि अगले साल का खर्चा है और प्रीपेड का एसेट बनेगा। एंट्री सोचो, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। लोन तो सीधा आपका लायबिलिटी में चला जाएगा। अब 20,000 पे मैंने 9 महीने का 12% का ब्याज कैलकुलेट करा, दैट कम्स आउट टू 1800। बट रेंट सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा जो आ रहा है हमारे ट्रायल में वो आ रहा है 600, यानी 1200 का खर्चा आउटस्टैंडिंग है। खर्चे में 1200 ऐड करो और 1200 की लायबिलिटी बनाओ। मैं इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग की एंट्री कंक्लूजन लेवल पे पोस्ट कर रहा हूं। इंटरेस्ट में 1200 ऐड होगा और 1200 की लायबिलिटी बनेगी। मुझे लगता है जिसने ये क्लास ध्यान से सुनी है उसको पीछे देखने की जरूरत नहीं है, एडजस्टमेंट आपकी सॉर्ट हो चुकी होगी।
भाई नेट इतना इजीली निकलेगा, थोड़ा ध्यान से। जीपी दिखाओ। नहीं, जीपी आपका करेक्ट है, आपका गलत है। नहीं, जीपी 40,000 समथिंग है। वेजेस में 2000 हटाना है। देखो देखो, ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज माइनस परचेज रिटर्न आ गया, एक वेजेस में 2000 माइनस करना मत भूलना। कर दिया हाँ, एसेट में जाएगा ना, एडजस्टमेंट तो पढ़ो, क्या हो गया? एडजस्टमेंट्स करे बिना नहीं होता कंक्लूजन। हाँ, ट्रेडिंग में वेजेस में माइनस नहीं भाई, क्लोजिंग स्टॉक लिखा तूने 40925, आधा अधूरा काम कर रहे हो। क्लोजिंग स्टॉक डाला ट्रेडिंग के क्रेडिट में? हाँ डाले। कितना आया फिर? मेरा इनकम माइनस एक्सपेंस करो, 6000 का फर्क आ रहा है। सेल रिटर्न माइनस कर दी 3200, हाँ कर दी। सेल रिटर्न 3200। सेल रिटर्न रिटर्न इनवर्ट 3200। आप बताओ ना। हाँ, 40 तो दिया, कैश डिस्काउंट डिस्काउंट रिसीव पीएनएल क्रेडिट। अभी आंसर रखूंगा तो बोले अरे क्या कर दिया मैंने। देखो, आपने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया कितना? ठीक, 41,300। फिर परचेज लिख दी, उसमें रिटर्न माइनस करी, 195 की रिटर्न थी। हाँ तो आएगा तो उतना ही। 130,100, ठीक है। वेजेस में 2000 माइनस किया, 100 रुपए की गलती है। एक सेकंड, नहीं, 20525 वाली। ठीक है। और सेल में सेल रिटर्न माइनस की 3200, 193,000। नेट प्रॉफिट है क्या? 193,000। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नेट प्रॉफिट ठीक आ गया मेरे पास। आज आप लोग मेरी एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। दिखा दिखा फटाफट, दे देख दे तो। भाई परचेज में से रिटर्न माइनस करेगा तो 130 100 बचता है। करा भी है तूने? डाउट लग गया मेरे को। और रिटर्न सेल्स रिटर्न है ना? दोनों साइड मैच करो। सर ये रिटर्न सेल्स रिटर्न है। कौन सी रिटर्न? वो परचेज रिटर्न है। बहुत बढ़िया, आपका गलत है। 195 से 295 माइनस कर दीजिए। चलो, ओपनिंग स्टॉक लिखा आपने 41,300, परचेज लिखा 130,295, 130,295 माइनस रिटर्न 195, तो ये आ गया 130,100। फिर वेजेस लिखा 22,525, उसमें आपने ऐड कर माइनस कर दिया 2000, माइनस कर दिया 2000। ऐड तो नहीं किया था, माइनस करना, ब्रैकेट लगाया उसमें पक्का, टोटल करते हुए ऐड तो नहीं कर दिया, क्योंकि आपकी इतनी की गलती आ रही है। फिर क्लोजिंग स्टॉक आ गया क्रेडिट साइड पे 40925, और सेल में से सेल रिटर्न माइनस 3200। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, चेक कराओ। आप जो पता है माइनस करने वाली आइटम करते हो उसको ऐड कर देते हो, कुछ खिचड़ी पकाते हो। दोनों साइड मैच हुई है, झूठ मत बोल।
लास्ट में क्या लिखा है? 8 है। ग्रॉस हाँ आपका ठीक है, करेक्ट। क्या लिखा है? नहीं, पिछला वाला ठीक है। कि आपका ये ठीक आ गया, आगे बढ़ो। हाँ दोनों साइड मैच हो रही है, दोनों साइड करो, एक साइड करिए आपने, आसपास है। 7,000 समथिंग है आंसर। हाँ तो दूसरी साइड क्यों नहीं आ रही? जो तेरा तेरा प्रॉफिट आया तूने कैपिटल प्लस करा, जो नेट प्रॉफिट था कैपिटल प्लस किया, करना फिर। हाँ करेक्ट, आगे बढ़ो। फिर सही है। 8 रुपए की, 8 रुपए की गलती। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ग्रॉस तो आ गया 42, ग्रॉस 42 आ गया। 2000 इनने वेजेस में से हटाया नहीं ना, 7,000 समथिंग है। अब तू माइनस कर लेगा, कर ले भाई, सामने रखूंगा मैं तो आंसर। दोनों साइड हुई हैं, दूसरी भी कर लेना। ये कौन सा भी भाग रहा है, फोन चलाएगा भी भाग रहा है। भागने ही बड़ी है। हाँ जी रख दूं सामने आंसर? चलो ग्रॉस प्रॉफिट तक में, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया सबका 42। नेट नहीं आया, निकालो यार, एक तो सही कर लो। सर ये अमाउंट हाफ तो शाम वाला ये पेडल में आएगा ना 400 का, 400 के फर्दर बैड डेट है। आएगा ना। देखो न्यू प्रोविजन मैं बताता हूं, न्यू प्रोविजन जो बना है वो आपका निकल के आ रहा है 1460। करेक्ट, दोनों साइड मैच हुई है, बहुत बढ़िया, दोनों साइड हो गई, जा सकते हो। प्रोविजन पे एक्सपेंस में तो देखो ना कुछ गलती करी है आपने, एसेट्स देखो एक बार, असेस करो। सर पीएनएल की प्रोविजन, वो प्रोविजन आता है पीएनएल की, बैड डेट में है, डेटर से माइनस। आएगा ना। हाँ बैड डेट में ऐड होगा। हां हां बहुत बढ़िया, करेक्ट। अरे यार एक्सपेंस में ये प्रोविजन आपको ग्रॉस पूछा है ना, ग्रॉस आ गया आपका, इसका ग्रॉस निकलवा दे भाई। ये मेरे को पता है, ये 39 42 कुछ 3000 क्या गड़बड़ कर रही है, पता नहीं क्या है ये। आप देखो ना इसने क्या ट्रेडिंग में क्या लिखा है। बताओ भाई, 7,000 ही है। बता दो ना किसके बीच है। न्यू प्रोविजन कितना बना है? न्यू प्रोविजन सीधा पैसे लिखते हैं नाम के लिए। यार मैं भी अब करता सर वो यार जो निकला लिख लिया। कई बच्चे जा करके जा चुके हैं घर। क्वेश्चन गलत है, नहीं हो रहा। जिनका हो गया वो जा सकते हैं, 5-6 बच्चे जा चुके हैं। कौन जा सकता है? तो तू हेल्प करना, हेल्प कर भी ना जाएगा तो पिटेगा नहीं। मैं अगर आके इसकी वीडियो देखूंगा ना, गलती कर दी थी पूरा चैप्टर मिस कर दिया। जीपी वाला तो हिल जाता, मुझसे आगे का नहीं होगा। क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप चलो ना, देखो। हाँ जी, पीएनएल की ग्रॉस आ गया था सबका 42, इसका तो ग्रॉस ही नहीं आया पहले। कुछ भी नहीं है सर पीएनएल की इनकम। ग्रॉस में क्या दिक्कत है मेरे को ये बताओ। सर वीडियो देख मैं क्या है डिस्काउंट 530 है और कुछ भी पीएनएल में नहीं है। सहज, इनकम माइनस एक्सपेंस करना होता है तो 39। मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं ना, ये क्या कर रही है, ये जो 2000 है ना ये ऐड कर रही है इसमें। मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये कुछ माइनस करने की जगह ऐड कर रही है। क्लोज नहीं है, क्लोज
क्लोज है क्लोज। तो 25 थोड़ी आएगा, 20,525 है। कितने डिजिट पे आता है सर दिखा दे। 800 की गड़बड़ है। ये 800 लिया था तूने? ये 8,800 प्लस हो गया ना। हाँ ये भी कर लिया। हो गया। नहीं होगा मेरा। ये रह गया तेरा आंसर, आ गया, शौर्य का भी आ गया। अरे क्लोज होगा मेरा। करेक्ट। चलो कर। अबे बैलेंस शीट तो मैच करो। सर ये क्लोज तो है, सब कुछ सही है मेरा। चेक करें आप कहां गलती कर रहे हैं। आंसर है नेट का 7110। बहुत बच्चों का आ गया था। अगर सिर में दर्द होता, अगर आप पर नींद नहीं आती 520 गुडविल सर मार्क्स आ गया काउंट्स के। अरे यार सर मेरा 1000 डिफरेंस आ रहा था वैसे। लूथरा के 16 है भाई सर 530 आ रहा 30 है माइनस मेरी पूरी गलती है। लूथरा के सर आरव लूथरा जो अजीब से थोड़ा आरव लूथरा के साइड उसके 16.5 है। उसके कम आया, तुम्हारे कितने हैं? आप एक बार ऐसे चेक कर लो। ऐसे कैसे चेक करूं? कुछ मिसिंग है इसमें मेरा। नाम भी तो लिखा करो कुछ। क्या बोल रहे हो? ये इतना सारा माइनस क्यों हो रहा है? ये तो उससे है ना, पेटेंट वगैरह से सब कुछ माइनस हो रहा है। अच्छा, पहले रिकॉर्डिंग तो बंद कर ले। बैलेंस शीट मैच हो रही है 128,315 पे। बैलेंस शीट कैसे मैच हो गई जब नेट प्रॉफिट नहीं दिया ओनर को? तो एक साइड नहीं मैच करनी होती, दोनों साइड बैलेंस होती है।